हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ बड़े घर की बेटी। तो आनंदी अपने पापा की सबसे लाडली बेटी थी और इसलिए ठाकुर भूप सिंह को मतलब ये था कि वो चाहते थे कि आनंदी की शादी भी अच्छे से हो जाए, वो अच्छे घर में चला जाए और उसका उनको कर्ज भी लेना ना पड़े। तो आनंदी के पिता का नाम था भूप सिंह और उनके श्रीकांत के पिता का नाम बेनी माधव सिंह। उनके स्वभाव पर एक दिन श्रीकांत उनके पास किसी चंदे का रुपए मांगने आए थे, शायद नागरी प्रचार का चंदा। सो वन डे श्रीकांत केम विद दिस वन सम वर्क। ही केम आनंदीज हाउस एंड दैट हिज फादर लाइक वेरी मच। रूप से उनके स्वभाव पर रिझ गए और ही लाइक सो मच हिज कैरेक्टर एवरीथिंग। और धूमधाम से श्रीकांत सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। सो क्या कि उनको इतना पसंद आया श्रीकांत कि उन्होंने अपनी लड़की वहां दे दी। नाउ आनंदी गॉट मैरिड विद श्रीकांत। आनंदी अपने नए घर में आई तो वहाँ का रंग ढंग कुछ और ही था। तो दैट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र का भी नहीं था। टीम टाम मतलब शो ऑफ। तो व्हाट आनंदी शी सॉ फ्रॉम चाइल्डहुड, देयर इज सो मेनी शो ऑफ, बट हियर वेरी सिंपल हाउस। यह वहाँ नाम मात्र का भी न था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। मतलब they don't have even real horse, even they don't have plastic toys like that also. रेशमी स्लीपर साथ लाते हैं, she have very soft sleeper also. पर यहाँ बाग कहाँ पर, they don't have garden. मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। So house there is no window, no tiles and there is no photo frame. आनंदी she came from very rich family. यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इसी अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया कि मानो उसे विलास के समान कभी देखे न थे। तो क्या हुआ कि शी एडजस्टेड इन दैट विलेज हाउस एंड शी फॉरगेट हर चाइल्डहुड, व्हाट शी एंजॉयड, व्हाट शी हैड। नाउ शी एडजस्टेड विद दैट आइटम्स। सो हाउस आनंदी को कैसा फील हुआ, ये दिस क्वेश्चन आंसर है कि जब आनंदी घर आई थी सबसे पहले तो उसने क्या देखा अपने ससुराल में। सो एक दिन, नाउ दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस स्टोरी। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाए थे और भावत से बोला, भावत मतलब भाभी, सिस्टर इन लॉ। वन डे लाल बिहारी व्हाट ही ब्रॉट 2 chicken then bird and he told you cook, I am so much hungry. आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देखती रही। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो पाव भर से घी अधिक न था। बड़े घर की बेटी की किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं है? सो व्हाट हैपेंड, शी प्रिपेयर्ड फूड and when she saw that handi matlab that time this vessel this pot, mud pot, then this was a ghee, then she said there is no ghee. Then but she came from very big house, she don't know how to save, how to manage. What she did, she put all that ghee in that chicken item, but she didn't put this one in the dal sambar, you can say. She didn't put घी। और तभी लाल बिहारी when he started eating food, he saw there is no ghee in dal. Then he asked, why you didn't put ghee in the dal? आनंदी ने कहा, सब घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही आया था, इतना जल्दी उठ गया। Then he got angry and he told loudly that day before yesterday only I got this much early finished. You don't know to manage like that. He got angry. आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुब्धा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बातों पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह डिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहाती हो सहन। एक्चुअली आनंदी she given back, that reason he don't like. He got so much angry and what he told, in your father house, what you are doing, you have river of ghee.
देन स्त्रियां गालियां सह लेती, मार भी सह लेती, पर मैके की निंदा उसे सहन नहीं जाती। आनंदी मुंह फेंकर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घृणित नाई कहाँ भी खा जाते हैं। बट Anandi, she didn't like this thing he was telling about her parents. So she got so much angry and he told when the elephant died, that time they did big function and this much ghee in my mother house, this servant also eating this much ghee, like that she given a reply. Anandi को भी क्रोध आ गया and she got so much angry, मुंह लाल हो गया। वह बोली, होते तो आज इसका मजा चखाते। Actually श्रीकंठ, he was staying in other city, but she told if my husband were there he will give you nicely. वह अपर उज्जड़ ठाकुर से रहा न गया। Actually that he लाल बिहारी he don't have any manners and he got angry and what he did, उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। His wife, she came from very simple house. जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लेता है ना। He was always beating his wife. खड़ाऊ उठाकर आनंदी को जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। सो दिस वन यू हैव टू रिमेम्बर। किसने कहा? श्रीकंठ ने आनंदी से कहा कि जिसके गुमान, फॉर हुम यू आर टेलिंग, आई नो व्हेन ही विल कम आई विल सी हिम ऑल्सो। फॉर हर हस्बैंड ओनली ही वाज टेलिंग। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया बट उंगली में बड़ी चोट आई। शी गॉट हर्ट इन हर फिंगर। क्रोध के मारे वह हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। एंड शी गॉट सो मच एंग्री शी केम इन हर रूम। स्त्री का बल और साहस, मान और सम्मान, मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति से ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीना यहाँ पे मुहावरा है, मतलब अपमान सहना या अपना अपमान सहना, खून का घूंट पीकर रह जाना। एक्चुअली ही टोल्ड अबाउट हर हस्बैंड, दैट रीजन नाउ शी गॉट हर्ट। इफ समवन इज टेलिंग अबाउट हर हस्बैंड मीन्स शी डोंट लाइक। नाउ थर्ड पार्ट, नाउ व्हाट हैपन, फाइटिंग हैपन। नाउ हु केम? श्रीकांत शनिवार को घर आया करते थे। तो एवरी सैटरडे ही इज कमिंग हिज हाउस। दैट वन वर्ड क्वेश्चन आंसर इज देयर, यू हैव टू रिमेम्बर। सी, कब आते थे घर वो? शनिवार को। बृहस्पति को यह घटना हुई थी एंड बृहस्पति मीन्स थर्सडे। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन मतलब शी गॉट एंग्री। कोप भवन मतलब गुस्से में रहना। शी वॉज नॉट टॉकिंग एनीवन, नॉट ईटिंग एनीवन एनीथिंग, न कुछ खाया पिया उसकी, और उनकी बाट देखती रही। बाट देखना मतलब यू आर वेटिंग समवन, बाट देखना मतलब किसी का वेट करना। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय तक घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। सो now what happened, he came on Saturday but he didn't go house and he was talking with some other people and he was talking about all the news, all the cases. यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा है। अप टू 10 o'clock he was outside only. गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की भी सुधि न रहती। तो he was this much busy he forget to eat food also. श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ। लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। सो व्हाट हैपन, नाउ बिहारी दिस वन ही वाज स्टक विद दैट विलेजर्स and very difficult to come out with this discussion everything. Then what happened, Lal Bihari he complained about Anandi. He told to his brother कि you have to you tell your wife he should talk properly, otherwise something will happen one day, I don't know. बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी थी। हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। इवन
Beni Madhav she also told it is for girls it is not good. They should not talk with this with that gents like that. कि इतना अच्छी बात नहीं कि बहू बेटियां ऐसे मुंह लगे. लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी तो हम भी कोई कुर्मी कहर नहीं. श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा आखिर बात क्या हुई. वह चली शी इज फ्रॉम बिग हाउस बट वी आर ऑल्सो नॉट दैट मच फ्रॉम लो बैकग्राउंड. देन ही गॉट टेंशन. ही टोल्ड व्हाट हैपन फाइनली व्हाट हैपन व्हाई दिस फाइटिंग हैपन. लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं यूं ही आप उलझ पड़ी. मायके के सामने हमने हम लोगों को समझती नहीं. ही टोल्ड कि शी वॉज सिंपली फाइटिंग विथ मी. शी इज नॉट गिविंग वैल्यू टू अस इन फ्रंट ऑफ हर मदर हाउस. मायके मतलब मदर हाउस. श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गया. वह भरी बैठी थी. भरी बैठना मतलब ऑलरेडी शी हैव टेंशन एंड शी वांट सो मेनी थिंग्स. भर मतलब इज फुल. शी इज ऑल्सो फुल ऑफ दिस थिंग्स है ना. वह हजरत भी कुछ तीखे थे. आनंदी ने पूछा चित्त तो प्रसन्न है. श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है. सो दिस लाइन ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इन किसने किससे कहा कि क्या कहा उसने कि तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मतलब नॉटी थिंग्स. व्हाट यू डिड इन हाउस वाइफ. आई एम सो मच हैप्पी बट व्हाट यू आर डूइंग हियर. आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए. त्योरियों पे बल पड़ना मतलब सरप्राइज और शी गॉट एंग्री. मुहावरा झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सीधा कुटेन. शी बिकेम लाइक अ फायर. बोली जिससे तुम यह आग लगाई है उसी पाँव मुंह झुलस दूं. श्रीकंठ इतनी गर्म क्यों होती हो बात तो कहो. देन शी वाज टेलिंग हु डिड दिस फायर. आई विल पुट फायर इन हिज माउथ. श्रीकंठ ने कहा वाई यू आर बिकमिंग दिस मच एंग्री. यू टेल व्हाट हैपन. क्या कहूँ यह मेरे भाग्य का फेर है. नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने की भी शऊर नहीं मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं ना करता. देन शी टोल्ड एवरीथिंग कि ही डोंट इन फ्रंट ऑफ मी ही इज अ वेरी इलिटरेट मैन. ही डोंट हैव वैल्यू बट ही थ्रोड ऑल. खड़ाऊ मतलब होता है स्लीपर दैट वुडन स्लीपर. ही थ्रोड मी स्लीपर ऑन मी. श्रीकंठ सब हाल साफ सब कहो तो मुझे मालूम है. मुझे तो कुछ पता ही नहीं. आनंदी परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा. घी हांडी में पाव भरकर अधिक न था. यह सब मैंने मांस में डाल दिया पर खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी के नहीं. बस इसी पर मैंने मैके को बड़ा भूला कहने लग गया. मुझसे ना रह गया. मैंने कहा कि वह इतनी घी तो नाई कहार खा जाते हो किसी को जान भी नहीं पड़ता. तो शी टोल्ड एवरीथिंग. आई वाज मेकिंग चिकन एंड ही सम मिस्टेक हैपन एंड ही टोल्ड अबाउट माई पेरेंट्स. देन आई गॉट सो मच एंग्री. बस इतनी बात पर अन्यायी ने मुझ पर खड़ू फेंक दिया. यदि हाथ से ना रोकती थी तो सर फट जाता. उसी से पूछो मैंने जो कहा वह सच है या झूठ. श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई. तो दैट क्वेश्चन ऑल्सो इम्पोर्टेंट. किसकी आंखें लाल हो गई. श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई. वह बोले यहाँ तक हो गया इस छोकरे को की यह साहस. देन ही गॉट सो मच एंग्री बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू बीट हिज वाइफ. आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उसकी पलकों पर रहते हैं. तो शी स्टार्टेड टू क्राइंग. श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे बट श्रीकंठ हैव सो मच पेशेंस एंड ही वाज वेरी साइलेंट मैन. उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था. जनरली ही विल नॉट गेट एंग्री. स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करती है. रात भर करवट बदलते रहे. उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी. प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा. मतलब व्हाट हैपन कि he got so much angry and very difficult to sleep. He didn't sleep properly. This much क्रोधाग्नि मतलब क्रोध की आग. फायर. जब कोई औरत रोती है लेडीज will cry that husband always is like that. They will get more angry. They can't see tears in his wife. Then उद्विग्नता मतलब so much when so much things going in your mind. So much tension, something like that. And he told he went his father and he told ki now very difficult to stay. I want to go in separate house.